आज पढ़ेंगे झारखंड का प्राचीन इतिहास। और झारखंड के जीएस झारखंड में तीसरा क्लास है आज। आज देखते हैं कि झारखंड का प्राचीन इतिहास क्या रहा है और किस किस नामों से झारखंड को पुकारा गया है। तो सबसे पहले हम लोग नामकरण देखेंगे। तो झारखंड का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है वन प्रदेश। चूँकि यहाँ हम लोग जानते हैं कि वनों से घिरा हुआ था पहले सबसे ज़्यादा, और 29.76% यहाँ जंगल पाया जाता है। तो झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है वो वन प्रदेश है। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। यहाँ कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि झारखंड क्षेत्र का जब पूछे उल्लेख तो ऐतरेय ब्राह्मण में, लेकिन झारखंड नाम का पूछा जाए, झारखंड नाम पहला बार कहाँ देखने को मिला तो 13वीं शताब्दी की ताम्रपत्र शिलालेख में। अब इसी आगे बढ़ते हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण में किस नाम से जाना गया है झारखंड को? तो झारखंड को ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड के नाम से जाना गया है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड, याद रखेंगे। वायु पुराण में एक मरुंडी घास होता है, वैसे याद रखेंगे जब हवा चलती है तो वो हिलती है पूरा। तो वायु, वायु मीन्स हवा। तो उस पुराण में किस नाम से पुकारा गया है? मुरंड, मुरंड नाम से पुकारा गया है झारखंड को। आगे हम लोग देखते हैं कि विष्णु, बहुत सारे नाम हम लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं तो थोड़ा सा ट्रिक वगैरह लगा के हम याद करने का कोशिश करेंगे। जैसे विष्णु पुराण, विष्णु विष्णु भगवान का क्या होता है? माथा, और ऐसे जनरली खोरठा वगैरह में मुंडी बोला जाता है, ठीक है। तो विष्णु पुराण में क्या मुंड से याद रखेंगे रिलेट करके। विष्णु पुराण में किस नाम से पुकारा गया है? मुंड नाम से। तो अभी देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड के नाम से, और वायु पुराण में जो मरुंडी घास होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हिलता है या डांस करती है, तो ऐसे मुरंड। और विष्णु पुराण में मुंड के नाम से हम लोग पुकारते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का क्या था? माथा था ऐसे। तो मुंड के नाम से याद रखेंगे। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा पशु भूमि या पुंडरिक देश देश के नाम से किया गया है। महाभारत का दिग्विजय, हम लोग जानते हैं महाभारत का युद्ध चला था कितने दिनों तक? 18 दिन तक युद्ध चला था। और प्रत्येक दिन के युद्ध को एक पर्व के रूप में जाना जाता है। और सबसे बड़ा पर्व अगर बोला जाए तो भीष्म पर्व को माना जाता है, जिसमें अर्जुन अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद को दर्शाया गया है, जिसे आज भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। तो उसी में एक पर्व था दिग्विजय पर्व, उसी में झारखंड को पशु भूमि या पुंडरिक देश के नाम से चर्चा मिलता है। और महाभारत में और नाम से जाना जाता है, कर्क खंड भी कहा जाता है, कर्क खंड भी कहा जाता है, और अर्क खंड के नाम से भी जाना जाता है। ये महाभारत में टोलमी द्वारा झारखंड को मुंडल कहा जाता है। तो इसमें कोई ट्रिक लगाने का ज़रूरत नहीं। जैसे कोई टेकल होता है तो वो मुंडल ही कहलाता है। मुंडल झारखंड में वैसे ही बोला जाता है, और खोटा वगैरह में ऐसे, तो वो मुंडल होता है, ठीक है। मुंडल, टोलमी मीन्स टेकल जो आदमी होता है वो क्या होता है? मुंडल होता है। मुंडल नाम से मिला है। तो टोलमी द्वारा झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया गया है। फाहियान द्वारा झारखंड को कुकुड लाड कहा गया है। लाड, याद रखिएगा, कुकुड लाड, लाड कहेगा तो फाहियान, ठीक है। कुकुड लाड कहेगा तो फाहियान, कुकुड लाड फाहियान ने कहा था। और फाहियान ने आया हुआ था तो सीतागढ़ पहाड़ की भी चर्चा किए हुए थे। अब आते हैं हेवान सांग, जो दोनों चीनी यात्री थे। तो फाहियान पहले, उसके बाद हेवान सांग आए हुए थे। तो हेवान सांग ने झारखंड के लिए कैसे एक ट्रिक से याद रखेंगे। जैसे उसकी बीवी थी तो कुछ हेवान सांग को लाने बोली थी, तो क्या लाने बोली थी ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। तो बोली हुई थी की लाना। वो हेवान सांग पूछा क्या लाऊंगा, तो वो बोला की लाना। तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि सोफ़ा, सोफ़ा लाना, ठीक है। तो क्या लाना? सोफ़ा लाना, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। तो हेमान सांग की बीवी ने हेमान सांग ने अपनी बीवी से पूछा था क्या लाएंगे, तो हेमान सांग पूछा था की लाना, तो उसकी बीवी ने जवाब दी थी कि सोफ़ा लाना। तो ऐसे याद रखेंगे। हेमंत सांग ने कहा था झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? की लोना, सोफ़ा लाना। और साथ में एक और वर्ड यूज़ किए थे जिसे कर्ण सुवर्ण, साथ में बोले थे कि क्या लाना? सोफ़ा लाना, साथ में क्या लाना? कर्ण सुवर्ण लाना, कर्ण सुवर्ण लाना। तो झारखंड को दो नामों से संबोधित किया, एक की लोना सोफ़ा लाना, दूसरा है कर्ण सुवर्ण के नाम से किन्होंने? हेमंत सांग ने इसे संबोधित किया। आगे आते हैं मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित
एक ग्रंथ है पद्मावत ग्रंथ, पिक्चर भी देखे होंगे। पद्मावत ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। जो झारखंड शब्द का झारखंड शब्द का ही उल्लेख मिलता है। अब आते हैं झारखंड शब्द का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कब मिला, झारखंड शब्द कब मिला देखा हुआ, तो 13वीं शताब्दी की ताम्रपत्र का अभिलेख था, उसी में मिला झारखंड शब्द एक रचित। जो झारखंड का पहली बार यूज किया गया था वो कब? 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र एक अभिलेख था, उसी में झारखंड शब्द लिखा था। अब आते हैं मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा नाम से जाना जाता था। हम लोग जानते हैं कि मुगल जब शासन कर रहा था तो झारखंडियों को एक तरह से बोला जाए तो ये कुकरा मतलब कुत्ता जैसा वैल्यू नहीं दिया करते थे, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक याद रखेंगे, कुकरा। और कुकरा को ही खुखरा बोला जाता है एक तरह से, का और खा में अंतर नहीं था यहाँ, तो कुकरा को ही खुखरा बोला जाता था। और ये जेपीएससी जो 7 to 10th जेपीएससी हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि मुगल काल में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा खुखरा या कुकरा। हम लोग कुकरा याद रखेंगे क्योंकि हमेशा कुकरा ही देता है, तो खुखरा भी होगा। फजल की कृति थी अकबरनामा। अबुल फजल की कृति को अकबरनामा में कोकरा कोकरा क्षेत्र को छोटा नागपुर कहा गया, छोटा नागपुर। और वहीं जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी, इतिहास में बहुत चर्चा है, तुजुक-ए जहांगीरी झारखंड क्षेत्र को खोखरा शब्द दिया, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? तुजुक-ए जहांगीरी, कुछ जैसे हाथ पे कुछ गिर गया, कुछ गिर गया, कुछ एसिड है या कोई केमिकल्स वगैरह गिर गया तो तुरंत क्या होने लगता है? खुजली टाइप में महसूस होता है, और हम लोग क्या करते हैं? खुजलाते रहते हैं, मतलब और बोला जाए तो खोखरने लगते हैं, खोरठा में बोला जाए तो खोखरना, तो खोखरा। तुजुक-ए जहांगीरी, जहाँ गिरा वहाँ क्या करेंगे? खोखरने लगेंगे। तो याद रखेंगे तुजुक-ए जहांगीरी अपनी कथा था। तुजुक-ए जहांगीरी में झारखंड को खोखरा नाम दिया था। क्या? खोखरा नाम दिया था, ठीक है। तो जहांगीरी वहीं क्या करेंगे? खोखरने का काम करेंगे। तो तुजुक-ए जहांगीरी ने खोखरा बोला हुआ था। आईने अकबरी में झारखंड को खंखरा कहा गया था। आईने अकबरी, अकबरनामा की बात किया जाए, अकबरनामा आईने अकबरी बात एक ही है, तो दोनों में क्या बोला गया है? एक में कोकरा। जैसे यहाँ हम लोग याद रखेंगे आईने अकबरी में खंखरा भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? कोकरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ट्रिक याद रखेंगे कि आईना है तो आईना में हम देखेंगे किसको? तो आईना में किसको देखेंगे? कोकरा, कोकरा दखवी। ऐसे बोला जाता है कि केकरा दखवी, तो कोकरा बोला जाता है, ठीक है। आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा कोकरा या खंखरा, ठीक है, आंसर यही देगा, कोकरा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरंड, हम लोग देखे थे ये क्या है? समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें किस नाम से मिलता है? मुरंड, मुरंड नाम से मिलता है। लेकिन हम लोग देखे थे वायु पुराण में किस नाम से था? तो किस नाम से था? मुरंड नाम से था, मुरंड। मुरंड देख सकते हैं, कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। ये मुरंड नाम से जाना जाता था वायु पुराण में, और यहाँ क्या है? मुरुंड। तो हम लोग याद रखेंगे समुद्र में क्या आता है? समुद्र में क्या आ रहा है आपका? समुद्र में यहाँ मुंह आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ रू देंगे। और वैसे वायु पुराण में कुछ नहीं आता, मुरंड होता है उसमें, मुरंड मुरंड होता है उसमें। झारखंड को किस नाम से? मुरंड नाम से। लेकिन वहीं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति देखा जाए तो मुरुंड के नाम से, इतना ही बस फर्क है। उसके बाद आए हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग थे, उन्होंने उन्होंने राजमहल क्षेत्र में गए, ठीक है, राजमहल क्षेत्र में, तो उसको क्या बोल दिया? कीचिंग कायला बोल दिया। क्या? कीचिंग कायला। ह्वेनसांग जब हर्षवर्धन से मिलने के लिए राजमहल जाते हैं तो वहाँ जो क्षेत्र है उसको कीचिंग कायला नाम से संबोधित करते हैं। और संथाल परगना का प्राचीन नाम बोला जाए तो क्या है? नरीखंड और कांकजुल है। क्या है? नरीखंड और कांकजुल है आपका, कांकजुल, कांकजुल है, ठीक। उसके बाद भागवत पुराण में झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से? कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और पूर्व मध्यकालीन, कालीन आ रहा है ना, कालीन बेचने का, पूर्व मध्यकालीन झारखंड, मतलब पूर्व मध्यकालीन झारखंड साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा जाता था। किस नाम से? कलिंद। हम लोग देखे होंगे, बहुत कोई देखा होगा मिर्ज़ापुर, उसमें क्या है? कालीन भैया, ठीक है,
कालीन भैया, तो कालीन भैया, तो ये कलिंद, कलिंद याद रखेंगे वहाँ से। तो पूर्व मध्यकालीन, कालीन मीन्स वो कालीन भैया मिर्ज़ापुर वाले, तो उसमें किस नाम से जाना जाता है, कलिंद देश के नाम से जाना जाता है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये कबीरदास के दोहे में झारखंड को झारखंड ही नाम से संबोधित किया गया है, ये सारे। उसके बाद शहबाज खान और अब्दुल हई माथिर की एक पुस्तक है, कौन, शहबाज खान और अब्दुल हई माथिर की एक पुस्तक, अब्दुल हई ने माथिर उल उमराव में, ठीक है, झारखंड क्षेत्र को क्या कहा, कोकराह कहा, ठीक है, कोकराह नाम से पुकारा है। और बहरिस्तान ए गेबो, ये सीधा क्वेश्चन आया था सेट में कि बहरिस्तान ए गेबो के लेखक कौन है, तो मिर्जा नाथन है। जो मिर्जा नाथन ने झारखंड शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो कुकरा शब्द का प्रयोग किया था। कुकरा देश का नाम, मीन्स एकदम मुगल के जैसा ये बहरिस्तान ये गेबो मिर्जा नाथन जो थे वो कुकरा देश से संबोधित किए हैं। और कुकरा देश बोला जाए तो आपके मुगल काल में भी कुकरा ही कहा गया है। रांची जिला का प्राचीन नाम बोला जाए तो इसका 4 नाम था, एक कोकरा, चुटिया, चुटिया नागपुर, ठीक है, चुटिया नागपुर से ही छोटा नागपुर निकला है, तो कोकरा, चुटिया नागपुर, विल्किंसनगंज और किशुनपुर के नाम से जाना जाता था किसको, रांची को। आगे आते हैं, जो चुटिया नागपुर अभी बोले, चुटिया नागपुर जो रांची का पुराना नाम था, उसी से छोटा नागपुर शब्द अपभ्रंश होकर निकला है, उसी से क्या अपभ्रंश होकर धीरे धीरे छोटा नागपुर बन गया। और JH हैविट, इसको बहुत ज़्यादा हैबिट हो गया था क्या, चुटिया चुटिया बोलने का ऐसे, ठीक है, तो याद रखेंगे चुटिया नागपुर, चुटिया नागपुर इसे कहा था। JH हैविट ने इस क्षेत्र को क्या कहा था, चुटिया नागपुर कहा था। अब हम लोग रिविजन्स के तौर पे आगे बढ़ते हैं और किस ग्रंथ में क्या नाम से बोला गया है झारखंड वो देखते हैं। तो सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण पढ़े कि झारखंड क्षेत्र का साहित्यिक उल्लेख जब मिलता है, झारखंड क्षेत्र का, केवल केवल झारखंड क्षेत्र का, ठीक है, नाम से नहीं मिलता है, झारखंड क्षेत्र का किस नाम से, पुंड नाम से या पुंड्र या पुंड नाम से मिलता है। सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में सीधा क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले झारखंड क्षेत्र का पूछा जाए तो पुंड ये ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र नाम से मिलता है। अब आते हैं वायु पुराण। वायु पुराण में क्या बोले थे कि अगर हवा बहती है तो वो क्या कहती है, एक मेरोंडी घास होती है उसको बहुत ज़्यादा हिलाती है या वो बहुत डांस करती है घास, तो मुरंड करके याद रखेंगे। वायु पुराण में किस नाम से जाना जाता है, मुरंड नाम से जाना जाता है। अब आते हैं समुद्रगुप्त। हम लोग बोले थे कन्फ्यूजन्स का दोनों पॉइंट है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड, मुरुंड। अब हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि रू किस में लगाएं, तो देखो समुद्र में मुंह लगा हुआ है तो हम लोग इसमें भी मुंह लगाएंगे और ये हो जाएगा मुरुंड देश, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड शब्द से पुकारा गया है। आगे आते हैं, विष्णु भगवान का बात किए थे कि इसका बहुत मीन्स हेड है और खोरठा में इसे कहा जाता है, माथा को क्या मुंडी अगर कहा जाता है, तो मुंड नाम से संबोधित किया गया किसने, विष्णु पुराण में, ठीक है। और पुराण की बात आया है तो आगे एक और पुराण है जो क्या है आपका भागवत पुराण, और भागवत पुराण में किस नाम से, कीकट प्रदेश, भागवत पुराण कीकट प्रदेश, ठीक है, कीकट प्रदेश। विष्णु पुराण में मुंड और भागवत पुराण में कीकट प्रदेश। अब आते हैं महाभारत के दिग्विजय पर्व, जो बात किए थे कि एक 18 दिन का जो युद्ध चला था और 18 का 18 पर्व के रूप में बांटा गया है, उसमें एक दिग्विजय पर्व था, उसमें इसे पुंडरिक देश कहा गया था या पशु भूमि कहा गया है या कर्क देश भी कहा जाता है और अर्क देश भी कहा जाता है। कर्क देश का भी पूछता है किस वजह से कहा जाता है, तो जनजातियों की, असुरों की अधिकता थी यहाँ और जनजाति अधिक मात्रा में थे जिसके कारण इसे कर्क खंड कहा जाता था। अब आते हैं हम लोग पूर्व मध्यकालीन, हम लोग देखे थे मिर्जापुर देखे हैं, कालीन भैया आते हैं उसमें, कालीन भैया, ठीक है, मुन्ना भैया। तो कालीन, कालिंद पूर्व मतलब पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में कलिंद देश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो कालीन भैया से याद रखेंगे कलिंद देश, चूंकि कालीन बेचने का काम होता था मिर्जापुर में। आगे आते हैं 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड। अब 13वीं सदी के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उपयोग हुआ। इतना देर जो यूज हुआ वो झारखंड क्षेत्र का यूज होता था, बोला जाता था जंगलों के बीच में एक बसा हुआ है क्षेत्र जहाँ आदिवासी रहते थे और सभी साहित्यकार ने अलग अलग नामों से संबोधित किया। अब आते हैं 13वीं शताब्दी में, तो पहली बार झारखंड शब्द का यूज हुआ। तो क्वेश्चंस पूछा जाएगा पहली बार झारखंड शब्द का कब यूज हुआ,
तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र अभिलेख था उसमें। अब आते हैं तारिक ए बंगला, ये करके जितना भी चीज़ है उसमें सारे झारखंड होंगे। तारिक ए बंगला में झारखंड, तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड, सियार उक मुख्तार में झारखंड, और कबीर कबीर और जैसी का कबीर के दोहे में भी झारखंड था, और मोहम्मद ये पद्मावत जो लिखा गया था मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा, उसमें भी झारखंड था। तो ये झारखंड क्लियर है। आगे आता है कुछ ये करके है उसमें, तुझे के जहांगीर में सिर्फ अलग है। अब आते हैं हम लोग अकबरनामा। अकबरनामा बोले हुए थे कि अकबरनामा और आईने अकबरी एकदम रिलेटेड है, ठीक है। तो अकबरनामा आईने और आईने अकबरी में बोला गया था, जैसे आईने आईने अकबरी में दोनों दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो आईने अकबरी में किस नाम से, तो बोले थे कि आईना है तो किसको देखिएगा, ठीक है। तो ऐसे बोल में केकरा देखवी, केकरा कोकरा कोकरा, ठीक है। तो आईने अकबरी में कोकरा, ठीक है, कोकरा, और अकबर नामा को खंखरा, मतलब दोनों मिक्स करके बोल सकते हैं, ये बराबर है, ठीक है। अकबरनामा या आईने अकबरी में खंखरा या कोकरा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। जानते हैं कि कौटिल्य नीति हर कोई अपनाना चाहता है, चाणक्य नीति हर कोई चाहता है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बुक था जो राजनीतिक पे बेस्ड था, उसमें उन्होंने क्या करता था कौटिल्य, अगर कोई बात नहीं सुनता था उसको क्या करता था, कूट कूट के एक देश बना देता था, कूट कूट के एक देश बनाता था। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, कुकुट देश, ठीक है। ये क्या करता था, कौटिल्य का बात अगर नहीं कोई सुना तो कूट कूट को एक देश बना देता था। तो कुकुट देश याद रखेंगे, कुकुट या कुकुट देश के नाम से इन्होंने संबोधित किया था। अब आते हैं टोलमी। टोलमी बात किए थे, तो टोलमी किसे कहा जाता है, जो मुंडल रहता है, जो मतलब मुंडना कर लेता है, दैट्स टोलमी कहते हैं। तो टोलमी द्वारा क्या लिखा गया है, मुंडल, मुंडल नाम से संबोधित किया गया है झारखंड क्षेत्र को। अब आते हैं फाहियान। फाहियान की बात किए थे कि फाहियान आया था, सीतागढ़ पहाड़ वगैरह की चर्चा किया था, वहाँ बौद्ध की 6 प्रतिमाएं जो मिली हुई थी, कुछ प्रतिमाएं, और वो बौद्ध विहार था उसका चर्चा किया हुआ था। तो फाहियान ने कुकुट लाड़ कहा था, ठीक है, लाड़ लाड़ याद रखिएगा, लाड़ कहा था, लाड़ पे ज़्यादा फोर्स कीजिएगा। तो लाड़ किसने बोला था, फाहियान, ठीक है, फाहियान। उसके बाद आ, ठीक है, कुक्कुट लाड, लाड प्यार होता है ना, फाहियान। उसके बाद होता है हेवान सांग। हेवान सांग बोले हुए थे, इसकी एक बीवी थी, तो बीवी से पूछा था क्या लाना, तो क्या की लोना, ठीक है, क्या लोगी, मतलब ऐसे की लोना। तो वो बोली हुई थी कि सोफ़ा लाना, ठीक है, सोफ़ा लाना, और साथ में क्या लाना, कर्ण का स्वर्ण लाना, तभी हम एंट्री आपको देंगे, ठीक है, घर में। तो ऐसे याद रख सकते हैं। हेमंत संघ ने क्या बोला था, की लोना पूछा था, तो उसकी बीवी ने बोली थी सोफा लाना, और साथ में क्या, कर्ण का सुवर्ण लाना, मतलब कान वाला लाना सोना का, ठीक है। अब आते हैं मुगल काल में किस नाम से पुकारा गया था। तो मुगल हम लोग बोले थे, मुगल वाले झारखंड को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे, और एक तरह से ये क्या हो गया था, कुकरा, कुकरा बोला गया था झारखंड को, किस नाम से, कुकरा, या इसी को खुखरा भी बोल सकते हैं, चूंकि के से और के एच लगा दिया जाता था, तो कुकरा और खुखरा। तुझु की जहांगीरी बोला जाए तो हम ट्रिक दिए हुए थे कि जहाँ अगर कोई एसिड वगैरह या कोई चीज़ गिर जाता है हाथ पे, या कोई केमिकल्स गिर जाता है, तो हम लोग क्या करते लगते हैं, उसको खुजलाने लगते हैं, और खुजलाना को कोठा में ये खोखरना बोला जाता है, ठीक है। तो तुझु की जहांगीरी में खोखरा नाम से जाना जाता है, ठीक है, तुझु की जहांगीरी में खोखरा नाम से जाना जाता है। तो जहाँ गिरा वहाँ क्या करेंगे, खोखरने लगेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। और इस तरह से जो साहित्यिक उल्लेख था वो आज ख़त्म होता है, और आगे हम लोग का क्लास आते रहेगा। थैंक यू, बस इतना ही लगते रखते हैं।